नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो ज्यायाणं नमो लोई सवसाणं जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तवन तुम्हारा हे माता अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तवन तुम्हारा हे माता भूल क्षमा कर देना माता भूल क्षमा कर देना माता जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी निर्गंथ मुनि बन जाना ज्ञानी लक्ष्य यदि सिद्ध बनना हो निर्गंथ मुनि बन जाना ज्ञानी लक्ष्य यदि सिद्ध बनना हो अन्यथा सेवा करना ज्ञानी अन्यथा सेवा करना ज्ञानी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी जिन वाणी जिन वाणी अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की समय विश्व जय सूक्ष्मं जिनुदितं तत्त्वं हेतुर्भिनैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा बादनोचिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो आप सभी ने आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जीवन बहुत छोटा है आदत है, और दुनिया भी बहुत छोटी है, और कई लोगों की सोच भी छोटी है। जीवन भी छोटा है, दुनिया भी छोटी है, और लोगों की सोच भी बहुत छोटी है।
यदि सोच को बड़ा करना है, यानी सोच को बड़ा करना है, तो बुद्धि में सुचता लाना पड़ेगी लालू भाई। और जीवन आपको जरूर छोटा मिला है, लेकिन काम बड़े कर जाओगे तो नाम छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होगा। जीवन संघर्षमय है। कामयाबियां आपको भले ना मिले, यदि सफलता मिलती है, आसानी से मिल जाए, तो उसकी कोई पूछ नहीं होती। कोई बोलता है कि हम पहुंचे और हमको ट्रेन मिल गई, खड़ी थी सामने, लेकिन चलती हुई ट्रेन में कोई बैठे तो लगेगा कुछ, हाँ बैठे हैं, है ना? क्यों यीशु? कोई काम आपको मिल जाए और 10-12 वर्कर आपके पास हो काम करने के लिए, तो अरे ठीक है काम हो गया। लेकिन खुद को करना पड़े तो, संघर्ष करने के बाद जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। वो संघर्ष पैदा होगा कैसे? जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो संघर्ष करते रहो, तब आप सफलता के चिन्ह आपके सामने आएंगे। एक शब्द आता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना? वो शब्द ही कह रहा है आई एम पॉसिबल। कर लो, आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में कोई सा काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। इमेज ही कहती है आई एम एज, मेरी भी एज है, कहती कि नहीं? क्यों अविरल भाई? तुम्हारा नाम अविरल है, लेकिन तुम अविरल नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अविरल है। शरीर को नाम दे दिया गया, लेकिन अविरल कौन है? अविरल हमारी आत्मा है। सुनो क्या बात चल रही है। लालू, संघर्ष करते रहो। कितना समय हो गया ब्रह्मचारी रहते हुए? 10 वर्ष हो गए हैं। संघर्ष चल रहा है किस बात का? कि मुझे मुनि बनना है। कहते हैं एक पत्थर की चट्टान है, उसमें हम बार बार हथौड़ा मारते हैं, क्या होता है? वो धीरे धीरे चटकना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही आप छोटे छोटे नियम लेना प्रारंभ कर दो। आदर्श भाई, नियम से आपके पास वो संयम आएगा। विचार नहीं करना ज़्यादा। घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण कर लो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, मुझे इस भाव में मुनि बनना ही है। क्योंकि हर अच्छे काम में अड़चनें आती हैं, और अड़चनें ना आए तो सफलता का आनंद नहीं आएगा। क्यों? लेकिन एक बार असफल हो जाओ सुमी, तो ये मत सोचना कि हम हार गए। जीतने वाला भी हारता है, हारने वाला भी जीतता है। मैच सभी देखते हैं। साधारण 300 रन का टारगेट मिला, माना कि मिला, और कोई 10 ओवर में ही ऑल आउट हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा मैच में। लेकिन जब 49 ओवर के बाद लास्ट के ओवर में 15 रन चाहिए पड़े और बैट्समैन मात्र 1 बचाओ, वो भी अच्छा खेल रहा हो, और जब लास्ट गेंद पर 6 रन चाहिए हो, अब क्या होता है? यानी क्या होता है? अब कौन जीतेगा? और जैसे ही लास्ट गेंद पर 6 रन बन गए, वो आनंद की अनुभूति अलग होगी। क्या मजा आ गया, क्या मैच था। लेकिन 36 रन पर ही ऑल आउट हो गए, 36 का ही टारगेट मिला, कुछ नहीं। संघर्ष में आनंद नहीं आया, उस संघर्ष में आनंद नहीं आया। वहां भी संघर्ष था, लेकिन जो हमने मुश्किलों से प्राप्त किया है वो भूल नहीं पाते। आप
छतरपुर से यहाँ तक आए, कहाँ पर, टीकमगढ़ तक, और गाड़ी से आते तो अलग बात होती, लेकिन पैदल चलकर आए तो क्या लगता है, अरे हमने कुछ किया है। अभी गाड़ी से बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन उनको जो बिहार में आनंद आता वो आनंद गाड़ी में नहीं आया। तो संघर्ष किया ना, चलकर आए, मेहनत की, तो उसका आनंद अलग है। ऐसे ही सुनो, ये सब बातें हो गई। ऐसे ही एक जीव, मिथ्या दृष्टि जीव भी संघर्ष करता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी संघर्ष करता है। कैसे? तीव्र परिणाम थे, मोह से विगलित था, मोह से आपूरित था। जब उसने तीव्र करण परिणाम किए, कौन से? अंतःकरण परिणाम किए, अनुवृत्तिकरण परिणाम किए, अपूर्वकरण परिणाम किए, कसाय की 4 चौकड़ियों का घात किया, मिथ्यात अविरति सम्यक प्रकृति का क्षय किया, तो उसे क्षय सम्यक की प्राप्ति हुई। मां कैसे? महावीर संघर्ष कर रहा है। एक सम्य दृष्टि की पहचान बाह्य चिन्हों से मत कर लेना। सुनो भैया, क्या देव शास्त्र गुरु की पूजा करने वाला सम्य दृष्टि है क्या? आप मान लो, लेकिन जब तक जीव करणान योग की दृष्टि से सम्य दृष्टि नहीं ठहरता, तब तक वो सम्य दृष्टि है नहीं। तो चिन्ह बाहर के हों, जरूरी नहीं है कि वो सम्य दृष्टि है। क्या पता कौन सी मिथ्यात्व की कणका उसके अंदर बैठी है। इसलिए पहले गुणस्थान से एक जीव क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। यदि उपशम करता है तो औपशमिक सम्यक को प्राप्त होगा। उसी 7 प्रकृतियों का, 7 जो प्रत्यय हैं, यदि उनका उपशम करता है तो अब्रस सम्य दृष्टि बनेगा, 4थे गुणस्थान में पहुंच जाएगा। पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, संघर्ष किया कि नहीं? 4थे गुणस्थान में पहुंचने के बाद उसने और परिणाम विशुद्ध किए। कहाँ पहुंचा? प्रतिमाधारी बना, 5वें गुणस्थान में पहुंच गया। ऐसे ही करते करते 7वें गुणस्थान में पहुंचा, फिर 6वें में आया, झूलती हुई अवस्था प्राप्त हुई 6वें 7वें में। फिर और अब जो परिणाम पहले किए थे, कौन से? मिथ्यात्व अवस्था में अंतकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, अब पुनः उनकी जो वस्तु और बड़ी थी, अब 7वें गुणस्थान में जाने के बाद 8वें जब पहुंचेगा, वहां भी उसने संघर्ष किया, परिणाम और विशुद्ध किए, उपशम श्रेणी से चढ़ा, कहां तक पहुंच गया? 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, लेकिन फिर नीचे गिरा। क्यों? संघर्ष नहीं किया था? किया संघर्ष, लेकिन कुछ ना कुछ कसाय के अंश रह गए, जिससे वापस उसको नीचे आना पड़ा। लेकिन वो हारा नहीं बनी। हार मत जाना, नहीं तो हारने वाले यदि हार मान लेंगे तो वो जीतने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए हार मत मानना। जीतना है किसको? माँ को नहीं, पिता को नहीं, भाई को नहीं, अपने जो कसायिक परिणाम चल रहे हैं उनको जीतने का पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ। तो क्या हुआ? 11वें गुणस्थान से पुनः गिरा वो जीव। अब उसने क्या किया? ऐसे ही विशुद्ध परिणाम किए, चपक श्रेणी पर आरोहण किया। कहां पहुंचा? 10वें गुणस्थान पर पहुंचने के बाद 11वें में पहुंचा ही नहीं, सीधे 12वें में छलांग लगा दी। कहां पहुंच गया? 12वें से फिर और विशुद्ध परिणाम किए, 4 प्रकार का ध्यान, शुक्ल ध्यान लगाया और 13वें गुणस्थान में पहुंच गया। अब जहां से कभी लौटना नहीं पड़ेगा। ऐसे केवल ज्ञान को उस जीव ने प्राप्त कर लिया। किससे? संघर्ष से। संघर्ष करोगे तो हर्ष मिलेगा। संघर्ष के साथ छुपा है हर्ष। क्यों लालू?
हर्ष है कि नहीं जीवन में? शादी कर लेते तो क्या होता? बस 2,000 लटका के आते, महाराज जी हमारे बेटे का नाम रख दो। अभी एक बेटा और पाल लिया इस बेटे ने, मिल का नाम क्या रखना है? रख लिया। क्या नाम है मिल का? हाँ, जय बुंदेलखंड रोलर फ्लोर मिल नाम रख लिया है। एक बेटा और पाल लिया। तो प्रत्यय जब बढ़ाओगे कसाय की तो कसाय और भड़केगी। माना कि मिल में कुछ हो जाए अभी तो क्या करोगे? प्रवचन छोड़कर भाग जाओगे? पक्का है, पक्का है। अभी पता चल जाए ग्वालियर में भैया के यहाँ संतान हो गई है, प्रवचन सभा छोड़ करके चले जाओगे। क्यों? सूतक लग जाएगी, सूतक लग जाएगी, सोर लग जाएगी। लेकिन ये सूतक तो ठीक है, सो तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना बने भैया, देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि कोई आपको कान में कुछ भी कह जाए, ऐसे सुनना, ऐसे सुनना जैसे 3 प्रकार की प्रतिमाएं आती हैं। एक कान में, यहाँ से यहाँ डालो तो तार निकल जाता है ना, एक कान से डालो तो मुख से बाहर निकल आता है, नाक से बाहर निकल आता है। एक प्रतिमा ऐसी आती है जो कान से छेद करके अंदर तक जाता है। तात्पर्य समझो, यदि कोई देव शास्त्र गुरु की निंदा करता है, कर रहा हो, क्या करना? इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। अच्छी बात कर रहा हो उसको ग्रहण कर लेना, ग्रहण कर लेना। तो कैसे बनना है? जो तीसरी प्रकार की प्रतिमा है वैसे बनना। वो भी एक संघर्ष है। शब्दों को सुनना भी, कुछ लोग बिरले होते हैं जो शब्दों को सुन पाते हैं, नहीं तो आग बबूला हो जाएंगे। बिनी जैसे लोग, बिनी नहीं, बिनी जैसे लोग क्या हमारे बारे में क्यों बोल दिया, हमारे बारे में क्यों बोल दिया? ऐसा नहीं समझना। ये समझना हम आपके बारे में ही बोल रहे हैं। जो भी हम बोल रहे हैं तो आपके बारे में ही बोल रहे हैं, तो शांत हो जाओगे। देखो, इस प्रतिमा ने संघर्ष किया कि नहीं? पत्थर ने, नहीं तो प्रतिमा नहीं बन सकती थी। ऐसे ही जो जो जीव भगवान बनना चाहते हैं, संघर्ष करो, संघर्ष करो, तब मिलेगा हर्ष ही हर्ष। इसलिए विचार करना है। समय हो गया। किसका? आप लोगों का नहीं, अंदर जाने का समय हो गया। कल सुना था प्रवचन, गेट खोल लो, गेट खोल लो। किसका? आत्मघट का गेट खोल लो, जिससे क्या हो? बाहर के द्रव्यों को अंदर मत आने दो, जो अंदर बैठे हैं उन्हें बाहर जाने दो। धीरे से खोलना और जो अंदर बैठे हैं उन्हें बाहर निकाल दो। कमरा खाली हो जाएगा। कौन सा कमरा? ये आत्म रूपी कमरे में कसाय रूपी, कर्म रूपी चोर बैठे हैं, उन्हें बाहर निकाल दो, वो तुम्हें लूट रहे हैं। जीवन एक संघर्ष है, विचार करना है। प्रभात भैया, प्रवीण भैया, विचार करना है। बाल 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 मरण बार बार किया है, बाल बाल मरण बार बार किया है। अब क्या करना है? अब हमें पंडित मरण करना है। तो संघर्ष करो, चाहे कोई भी कार्य हो। आपको सफल होना है। सफलताएं जरूरी नहीं है एक बार में मिल जाएं, असफलता आएंगी। असफलता ही कह रही है तुझे सफलता मिलेगी। इसलिए आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहें। एक दिन आपके जीवन में हर्ष निश्चित रूप से आएगा, घबराना नहीं। लेकिन समस्या आई है तो समाधान निश्चित होगा। लेकिन मरना समाधान नहीं है,
समस्याओं में ही समाधान छुपा हुआ है। आपके जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, जितनी हैं उसमें समाधान है। ढूंढो। बिनी, एमी, विचार करना क्या करना है। घर जाना है कि निज घर जाना है। घर जाना है, अभी सुमी चला जाएगा। कहाँ? घर। बताओ अविरल भाई, घर जाना है कि निज घर जाना है? कहाँ? निज घर जाना है। तो घर नहीं जाओगे अब हमारे साथ ही रहना, ठीक है? विचार करना। आप सभी अपने जीवन में यदि हर्ष चाहते हैं तो संघर्ष करिए, संघर्ष करिए। क्योंकि आसानी से मिला हुआ सामान कोई मायने नहीं देता। जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक आनंद नहीं आता। इसलिए संघर्ष करना है पूरा जीवन। एक बार और दोहरा देता हूँ, जीवन बहुत छोटा है। जीवन बहुत छोटा है, दुनिया भी बहुत छोटी है, दुनिया की सोच भी बहुत छोटी है। उसको बड़ा कीजिए। कूप मंडूक मत बनिए, कूप मंडूक मत बनिए। बाहर निकलो, समुद्र बहुत बड़ा है, तो तैरने के लिए बहुत जगह है। इसलिए घबराना नहीं। क्या करना है जीवन में? संघर्ष करना है यदि हर्ष को प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ कि आप सभी अपने संघर्ष के माध्यम से अपने जीवन में हर्ष को प्राप्त हो, यही भावना भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर स्वामी महाराज की